को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस का डबल फेस देखने को मिल रहा है, दोहरा चरित्र जिसको कह सकते हैं हम, जहां मोहम्मद यूनुस लगातार सामने आकर ये कहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हैं, इन रिश्तों को हम और बेहतर करेंगे, और इसके बाद भारत के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि सस्ते दाम पर हमें चावल दिया जाए या अन्य सामान जो है, खाद्य सामग्री जो भारत से बांग्लादेश पहुंचती है वो मांगते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो बांग्लादेश के व्यापारी हैं उनसे व्यापार करने के लिए कहते हैं कि आप व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से सामान मंगाएं, वहां का व्यापार बढ़ाएं आप। देखिए, दरअसल हो क्या रहा है कि पाकिस्तान दरअसल चाहता था, पाकिस्तान ने शेख हसीना को वहां से हटाना था, वो उसने हटा दिया। जी अब यूनिस का इस्तेमाल करके वो तमाम चीजों करने के प्रयास कर रहा है, मगर एक चीज को समझना होगा कि जैसे यूनिस को या फिर बाकी कोई भी अगर वहां पे सत्ता में आता है, जब उसको ये चीज समझ आएगी कि अगर वो पाकिस्तान के कहे अनुसार चीजें करता है तो उसका नुकसान उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज जी बांग्लादेश में शेख हसीना जो है वो प्रधानमंत्री थी, और अगर वहां पर कोई और वहां पे आता है और पाकिस्तान के इशारे पर चलता है या पाकिस्तान के साथ मर्जर की वापस बात की जाती है, तो यकीनन ना तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ना वो देश रहेगा, और ना ही वहां के हालात वैसे रहेंगे। जी आज हालात वहां के बन जाएंगे जैसे पाकिस्तान के हैं, और ना ही कोई आर्थिक मदद उनको किसी भी और देश से मिल पाएगी। तो ऐसे में इस चीज को समझना होगा। यूनिस शायद इसीलिए कहीं इशारा ये करता है कि भारत से वो अच्छे रिश्ते चाहता है, मगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते तभी हो पाएंगे जबकि भारत के साथ जो है वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको जो है वो सुरक्षित रखा जा सके, उनको टारगेट ना किया जाए। आप देखें तो जिस तरीके से लगातार वहाँ पे हालात बने हैं, वो जी अपने आप में बताते हैं कि कैसे खास जानबूझकर हिंदू परिवारों को वहाँ टारगेट किया जाता है, हिंदू बस्तियों को जलाया जाता है। तो ये चीजें जो है भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में कहीं भी रहने वाला कोई हिंदू अगर है तो उसकी रक्षा के लिए हमेशा भारत जो है वो आवाज उठाता रहा है। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज बात बांग्लादेश के हिंदुओं पर आई है, तो उसको लेकर भी लगातार आवाज जो है वो उठाई जा रही है, और कहा जा रहा है किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से युद्ध की तैयारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश के द्वारा भारत के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी की जा रही है, पाकिस्तान से हथियार गोला बारूद मंगवाए जा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान का रूल चल रहा है। जी पाकिस्तान दरअसल जो कराना चाहता है वो कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकियों कई जो प्रीचर्स हैं उनको वहाँ पे भेजा गया था पिछले जी कई सालों से, जो वहाँ पर बांग्लादेश में इस तरह से लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। और तब जी जाकर आप देखिए, अच्छा खासा चलता मुल्क जो तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा था, तमाम मदद उसे दुनिया भर से मिल रही थी, और प्रेज किया जा रहा था कि शेख हसीना की क़यादत में देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अचानक से एक आंदोलन करवाया जाता है, वहाँ पर लोगों को भड़काया जाता है, और उसके बाद शेख हसीना को जो है वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये साफ दिखाता जी है कि एक चाल थी पाकिस्तान की, और चाल के तहत इस सारी चीज़ों को किया गया। जी मगर अब ये चाल कब तक चलती है, क्योंकि यूनुस की अगर बात की जाए, ना तो उम्र यूनुस को इस चीज़ का मौका देगी कि वो वहाँ पर ज़्यादा देर तक अपना कुछ कर सके। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पर वहाँ पर संविधान को बदलना, वहाँ पर चुनावों को देर से करवाना, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार करवाना, जी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल वो बांग्लादेश में बिल्कुल किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार पाकिस्तान की संलिप्तता जो है वो पाई जा रही है। अजय, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं।